जय हिंद। मैं आशीष। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको सहृदय दिल से नमन करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक प्यारा सा वाक्य है। उनका कहना यह था कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लॉयनेस विच विल ड्रिंक द सेम गार्बेज डील। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इस वाक्य का कहने का मेन उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप अपने अंदर शक्ति पैदा कीजिए। जब आप अपने अंदर शक्ति पैदा करेंगे तो आप किसी भी चुनौतियों का फेस कर सकते हैं। आप अपने अंदर जब पावर शक्ति को पैदा करेंगे तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका सिर्फ ये कहने का यही उद्देश्य था इस वाक्य का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो बहुत सारी चुनौतियों को फेस करते हुए वो अपने आप को एजुकेशन के दम पर इस मुकाम पर पहुंचाए कि उनका फेस करने वाला कोई था ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बार ऑस्ट्रेलियन असेंबली में स्पीच भाषण दे रहे थे। तो वो लगातार इतने भाषण दिए कि वहां के जितने भी अदर मेंबर थे वो उनको देखते रह गए और उनके पास कोई शब्द ही नहीं रहा। उनको देखकर, उनके भाषण को सुनकर वो स्तब्ध रह गए। उनके पास कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो बहुत ही बुरी परिस्थितियों को झेलते हुए अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाए कि उनके सामना कोई करने वाला था ही नहीं। उनका ये वाक्य कहने का सिर्फ यही तात्पर्य था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो इंडियन यानी भारत के जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए, उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उनको। हालांकि उस मेंबर जो इंडियन असेंबली थी, असेंबली में बहुत सारे मेंबर थे, सभी का योगदान पूर्ण रहा, हम सभी को हृदय से नमन करते हैं। लेकिन जो बाबा साहब थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो इसलिए उनको जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फादर कहा जाता है। हालांकि फादर जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो फादर तो इंडिया के हैं। इंडिया के फादर कहने का तात्पर्य यह है कि आप गूगल पे सर्च मारिएगा हु इज द गॉड फादर ऑफ इंडिया, तो आपको बताएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है वो गॉड गॉड फादर ऑफ इंडिया के हैं। हालांकि उसमें दलित भी दिखाएगा, दलित एक, एक दलित कम्युनिटीज का। हालांकि जो कुछ लोग हैं जो बाबा साहब की आलोचनाएं भी करते हैं, कुछ लोग का कहने का ऐसे, हालांकि कुछ लोग नगाड़े होते हैं, वो क्रिटिसाइज करने के लिए पैदा होते हैं, उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है केवल दलितों के नेता थे। भाई साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो नेता थे, केवल दलित का ही नहीं, वो ऑल द परसिक्यूटेड कम्युनिटीज यानी कि सभी परसिक्यूट कम्युनिटीज के नेता थे। परसिक्यूट कहने का मतलब जो है वो बाबा साहब सभी पीड़ित समुदायों के नेता थे। दिस पर्सन इज डेडिकेटेड टू द ऑल द परसिक्यूटेड कम्युनिटीज। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है जितने भी पीड़ित वर्ग समुदाय के वर्ग है उन सभी के नेता हैं। हालांकि वो सबके बारे में सोचते थे, सभी के बारे में अच्छा ही सोचते थे। सबके लिए उन्होंने नियम कानून बनाए, सबको एक अधिकार दिलाया, उनके लिए सबको अपना अपना अधिकार दिलाने का काम किया, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, महिला हो, बूढ़ा हो, सबको अपना अधिकार दिलाने का काम किया। अधिकार जो है वो राइट राइट होता है, राइट। इसी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, लेसन 3 1235। इसमें है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इसी में है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो अधिकार के लिए है। इसमें आर्टिकल 1 है, पावरफुल आर्टिकल जो है वो 21। हालांकि ये तो पावरफुल है ही, 21 पर्सनल लिबर्टी के लिए है। ये पर्सनल लिबर्टी अपनी स्वतंत्रता के लिए है। और आप अपने अधिकार के लिए आप कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और आर्टिकल
226 का प्रयोग करके 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट आप अपने राइट के लिए ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभी को अपना अपना राइट दिलाने का काम किए हैं। हालांकि वो किसी एक समुदाय कम्युनिटी के नेता नहीं है। जो ये मानता है कि वो किसी एक समुदाय के नेता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, ना ही उससे बड़ा कोई अज्ञान व्यक्ति है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम लोगों का सभी को अपना अधिकार दिलाने का काम किया। हम उन्हें दिल से नमन करते हैं। बात अभी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, वो कुछ भी नियम कानून बना दे रही है। कुछ भी नियम कानून, कहने का मतलब, देख भाई, आप कितना भी बेवकूफ बना लो, लेकिन बेवकूफ बनने वाली नहीं है। सबको अपना अपना राइट पता है। सबको पता है कि आप बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब सर से पानी ऊपर होने लगता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो सेम चीज, सेम सिचुएशन अभी जो घटना घट रही है प्रेजेंट टाइम में, यही है। आप लोगों के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बेवकूफ लोगों को बना सकते हैं, लेकिन इतने बेवकूफ हैं नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए, आप कोई भी, आप पार्लियामेंट में हैं तो कोई भी नियम कानून बना दें, ये थोड़ी होता है कुछ भी बना देंगे। आपके नियम कानून को फॉलो किया जाएगा, लेकिन ऑर्डर को नहीं। कि आप ऑर्डर देंगे तो हम आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आई विल फॉलो द गवर्नमेंट्स रूल एंड नॉट इट्स ऑर्डर। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप आपने रूल बनाइए, हम रूल को फॉलो करेंगे। आप ऑर्डर देंगे तो हम ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। इतने बेवकूफ है नहीं कोई जितना आप समझ रहे हैं। ठीक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी जयंती पर उनको हृदय से नमन करते हैं। आप अमेंडमेंट कीजिए। हम आप जो भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट है, आप अमेंडमेंट कीजिए। 360 अमेंडमेंट है। आपके पास अगर अच्छे विचार हैं, आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, हित के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके अगर बारे में आपको बहुत ही सोचने का, बहुत ही आप उनके हित के बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत सोच रहे हैं, तो आप बनाइए। 368 है अमेंडमेंट, अमेंडमेंट है। आप बनाइए, संशोधन कीजिए, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे नियम कानून बनाइए जो जनता के हित में हो। क्या बेवकूफता बना रहे हैं आप। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो ये पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ ना कीजिए, वरना बहुत भारी होगा इसका अंजाम। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, हम उनको दिल से नमन करते हैं। हम देखिए भाई, इन्हीं सबको अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार फूले, और उसके बाद ये एपीजे अब्दुल कलाम, जितने भी हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और इन्हीं के रूल को फॉलो करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे। और बेवकूफ, हालांकि बात एक और है, बेवकूफ बनाने का काम ये जो कर रहे हैं, बेवकूफ जनता भी थोड़ी सी है, वो बेवकूफ बन रही है। पूरी तरह से गलती किसी एक कम्युनिटीज की नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, उसमें दूसरा का भी हाथ होता है। जब गवर्नमेंट बेवकूफ बना रही है, तो जनता जो है, वो लोग जो है, वो बेवकूफ बन रहे हैं। उनको बेवकूफ बनने में भी मजा आ रहा है। बनिए भाई, जिसको बेवकूफ बनना है बनिए। जिसको कहते हैं ना कि जिसको स्लेव, SLAVE, स्लेव एक वर्ड है, स्लेव। स्लेव मतलब होती है गुलामी। जिसको स्लेव में जीने की आदत है वो जिए भाई। आई एम नॉट स्लेव, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, स्लेव वाली जिंदगी नहीं जी सकता। स्लेव भी दो प्रकार से होते हैं। एक स्लेव होता है मेंटलिटी, मेंटलिटी स्लेव यानी मानसिक गुलामी होती है। जो मेंटलिटी स्लेव होती है, ये बहुत बुरी होती है। तो भाई, मेंटलिटी स्लेव जो है, ये काफी वर्षों तक चली आती है। एक परंपरा के तौर पर वो चली आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, काफी लगातार मेंटलिटी। इसको दिमाग से ही इसको गुलाम बना दिया जाता है। और जो दिमाग से, देखो, जो दिमाग से गुलाम बनाया जाता है, उसको निकालने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। जैसे
200 साल, 200 200 साल तक अंग्रेजों ने मेंटलिटी गुलाम बनाया था, यानी कि मेंटलिटी स्लेव यानी मानसिकता, मानसिक से गुलाम बनाया था। और जो गुलामी होती है, ये बहुत ही खतरनाक गुलामी होती है। आप इसको तोड़ने के लिए बहुत ही अथक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो आप मेंटलिटी गुलाम, आप भाई जिसको गुलामी में जीने की आदत है वो जिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सिर्फ एक ही वाक्य है, हम उसी को जानते हैं, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लॉयनेस विच विल ड्रिंक द सेम गार्बेज डील। बस। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनको हृदय से नमन करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।